चुनावी दंगल के लिए 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होगा। इसके पूर्व जो प्रत्याशी है वह जनसंपर्क में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से भाजपा के प्रत्याशी रमेश मेंदोला ने अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया है। मेंदोला जहां जहां जनसंपर्क पे गए वहां पर उनका जगह जगह स्वागत हुआ। कहीं पर पुष्प पहनाकर तो कहीं पर आरती उतारकर उनका स्वागत किया गया और अभिवंदन भी किया गया। इस दौरान मेंदोला के समर्थकों ने यहां पर भारी उत्साह भी उस दौरान देखा गया। वहीं पर रमेश मेंदोला ने हर बार की तरह इस बार भी चुनाव को लेकर कहा है कि उन्होंने विकास किया है और जनता के बीच में भाजपा हमेशा रहती है, लिहाजा भाजपा ही जीतेगी। जहां पर समर्थकों ने कहा कि बार बार लाखों के रिकॉर्ड से वह जीत हासिल करते आए, तो वहीं पर मेंदोला ने कहा कि उनकी जीत कितने वोटों से होगी यह जनता तय करेगी। आपको बताना चाहेंगे कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान होंगे। वहीं पर 3 दिसंबर को चुनाव के परिणाम भी घोषित होंगे। वहीं पर इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से सीट लंबे समय से यहां पर भाजपा के भी कब्जे में रही है। संपर्क हम यहाँ पर कर रहे हैं, घर घर लोगों से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उसको घर घर तक बताने का काम हमारे सब कार्यकर्ता कर रहे हैं। हमने काम किया है और काम भी करेंगे। हम यहाँ पर कर रहे हैं, घर घर लोगों से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है उसको घर घर तक बताने का काम हमारे सब कार्यकर्ता कर रहे हैं। हमने काम किया है और काम भी करेंगे। हमने काम किया, हम काम करेंगे। काम के आधार पर हमें जनता खूब आशीर्वाद देगी, हमें विश्वास। रमेश जी का आज से जनसंपर्क विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 में चालू हुआ है और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। जिस हिसाब से रमेश जी की पोजीशन है और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उससे ऐसा लगता है कि 1 लाख से ज़्यादा वोटों से रमेश जी जीतेंगे। घर घर में बीजेपी का झंडा लगा के बहनें और भाइयाँ सब आरती उतार रही हैं और सारा लोग, पूरा के पूरा मोहल्ला रमेश जी के जनसंपर्क में उनके संग चल रहा है। बर्फानी दादाजी की महाराज की जय हो भैया। जीत हार सब मतदाता के हाथ में होती भैया और आदरणीय विधायक साहब ने जो काम करे हैं रमेश जी मेंदोला ने, तो जीत तो जनता दिला देगी भैया। और कितने वोटों से आशीर्वाद मिलेगा मतदाताओं का, ये प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। और संपर्क दादा का आज से स्टार्ट हुआ, आराम हुआ। यहाँ पर दादा कम से कम 1.25 लाख वोटों से जीतेंगे। इस वार्ड के कांग्रेस के प्रत्याशी चिंटू चौकसे जी, मेरा मानना है कि वो पार्षद जिस वार्ड से वहाँ से भी वो चुनाव हारेंगे, बहुत भयंकर चुनाव हारेंगे, क्योंकि उनको लगता नहीं कि वहाँ की जनता भी वोट देगी। यहाँ पे दादा के हर कार्यकर्ता, हर जनता के मन में विश्वास है कि दादा को हर कोई लाना चाहता है, दादा को ही जिताना चाहता है। वार्ड में हमेशा काम होता है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखा जाता है, कार्यकर्ता ध्यान रखे जाते हैं, घूमते पढ़ते सब करते। वार्ड में अच्छा काम होता है, दादा के नेतृत्व में ही चुनाव बढ़िया होगा और जीतेंगे दादा। भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय विधायक और पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले हम सभी के नेता आदरणीय रमेश मेंदोला जी का जनसंपर्क अनूप टॉकीज चौराहे से प्रारंभ हुआ है। आज यह जनसंपर्क वार्ड क्रमांक 28 में होने जा रहा है। चूँकि ये वार्ड क्रमांक 28 और 27 की बॉर्डर है, तो ये हमारे पार्षदी क्षेत्र से भी लगा हुआ है। और आज यहाँ पे मैंने देखा कि सुबह 8:30 बजे का समय था, पर लोग यहाँ पे सुबह 7:30-8 बजे से ही हज़ारों की संख्या में यहाँ पे लोग इकट्ठा होना चालू हो गए थे, सिर्फ रमेश जी की एक झलक पाने के लिए कि रमेश जी के साथ हम जनसंपर्क में जाएंगे, लोकप्रिय विधायक जी के साथ हम जनसंपर्क में जाएंगे। बिना किसी को सूचना के हज़ारों की संख्या में यहाँ पे आम जनता उपस्थित थी और उतनी ही संख्या में यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। हमारे दादा दयालु का जनसंपर्क हमेशा दुआ रहा है कि दादा हमेशा पूरे 5 साल तक वार्ड में रहते हैं, क्षेत्र में रहते हैं। दादा को जरूरत नहीं कि एक दिन करने, जनता पूरी तन मन और धन से घर के बाहर निकल आई है। तो इतना बड़ा जनसंपर्क आज तक 2 नंबर के अंदर किसी का नहीं जितना दादा का होता है। दादा का सबसे प्यार दुलार है, वो दादा काम करने की वो शक्ति है कि हर आदमी दादा के पूछे, वो दादा के लिए लोगों लगे और सब चाहते हैं कि एक बार दादा 1.25 लाख वोटों से जीते।